सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। एंड आज के हम लोग इस वीडियो में ओ एस 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 सी फार्मासिस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सिपॉय फार्मा, इजरो फार्मासिस्ट, डी एस 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 बी, उसके साथ साथ एम्स, इन सब के डिफरेंट जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स है उन सबको डिस्कस किया है। उसके साथ मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे सबसे ज़्यादा, उसके भी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। वो सभी वीडियोस आप लोग इस चैनल पे जाके ज़रूर देखना। दिस इज़ माय सेकंड चैनल, है ना। एंड मेरा एम रहेगा कि मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे आप सबको जितना हो सके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके बताऊंगा आंसर के साथ। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मॉडल क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सीरीज सभी करने का मेरा एम है। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट पेपर है हमारा ओ एस 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 सी ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम आई होप दिया है। एंड अपकमिंग जो ओडिशा के एग्ज़ाम होंगे 2025 और 26 में, उसके लिए ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। एंड मुझे कमेंट भी मिला था एक दो कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन वीडियोस को, क्वेश्चन पेपर को बनाइए। तो लीजिए आगे आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ यूज्ड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स ऑफ द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका पैकेजिंग से मिला है ना। पैकेजिंग में जो क्लोज करते हैं, क्लोजर्स मतलब जो ढक्कन होते हैं ना एक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, क्लोजर्स, वो उसमें जो वल्कनाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन सा होता है? जो रबर है ना, छिपी जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सा यूज़ होता है वल्कनाइजिंग एजेंट? सल्फर, मिनरल ऑयल्स, जिंक स्टीयरेट एंड टैल्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सल्फर। रिमेंबर, सल्फर यूज़ करते हैं हम लोग एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइज रिडक्शन से, इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग मील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो, इम्पैक्ट मतलब है ना प्रेशर देना। तो प्रेशर से आप लोग याद रखना, इम्पैक्शन जब हो रहा है तब वो हैमर पे होता है। हैमर मतलब हथौड़ी, राइट। हथौड़ी से जब हम लोग लाइक प्रेस करते हैं, देते हैं घाव, तो क्या होता है? इम्पैक्ट क्रिएट होता है वहाँ पे। सिमिलरली हैमर मिल पे ही होते हैं आपका ये जो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो हैमर मिल हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग statements describes the advantage of using water as a solvent in the extraction of the drug। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओके डिस्क्राइब करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाटर। ठीक है, हम लोग वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन द एक्सट्रक्शन ऑफ ड्रग? इट्स वेरी चीप, it's non-toxic, it leads to hydrolysis of many substances, it can be dissolve a wide range of chemical substances। सो इसका आंसर सी और डी में दोनों में क्या हो सकता है? पहले तो ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना। तो आप कन्फ्यूज हो कि हाइड्रोलाइसिस होंगे या फिर डिजॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इट लीड्स टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Name the process of removing water of crystallization from hydrated crystalline substance and making them anhydrous। अब आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर को मैंने डिटेल में एनालाइज किया है और मैंने ये देखा है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो है डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन। मतलब पूरा डेफिनेशन दे दिया गया है और किसका डेफिनेशन ये पूछे गए हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा देखोगे इस OSSSC के क्वेश्चन पेपर में। देख लेना, आप आपको मैं दिखाऊंगा आगे आगे, है ना। जैसे ये वाला देखो, ये पर्टिकुलर इनमें से किसी एक का डेफिनेशन है। नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर। वाटर रिमूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन एक सब्सटेंस से एंड उसको एनहाइड्रियस सब्सटेंस बनाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्साइशन। EXSI, एक्साइकेशन और साइसन, CATION, एक्साइशन। ओके, और एक्सिकेशन भी बोलते हैं इसको, एक्सिकेशन और एक्साइजन। एनीवेज, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग फॉर द ड्राइंग प्रोसेस। इन अनदर क्वेश्चन, साइज रिडक्शन से क्वेश्चन मिला आपको।
और ड्राइंग से क्वेश्चन मिल रहा है आपको। फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर द गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू ए बेड। तो बेड, इस बात को याद रखना, बेड लिखा है तो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जिसमें अपवर्ड फ्लो होते हैं, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर एफबीडी में। और इस बेड को याद रखना आप लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन ही आपका देंगे फ्लूइडाइज बेड ड्रायर से और स्प्रे ड्रायर से, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं मान ली। विच पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, देखो प्रेस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है, कॉन्टेन्स अ प्रेस्क्राइबर, ये डायरेक्ट आस्क क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर बताओ इसका। प्रेस्क्राइबर जो डायरेक्शन देते हैं फार्मासिस्ट को, एक प्रेस्क्राइबर तो देते हैं पेशेंट को और एक उसके बाद देते हैं फार्मासिस्ट को। तो जो फार्मासिस्ट को देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पहला सेकंड पार्ट है इंस्क्रिप्शन, उसके पहले है सुपरस्क्रिप्शन, इसको याद रखना। उसके बाद है सिग्नेचर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ए ड्रग इन एन इंडिविजुअल। तो एक लाइक इनमें से दो फैक्टर दिया है, एक तो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूट तो मैटर करते हैं ऑब्वियसली, तो ये दूसरा है बॉडी वेट। अब देखो इन दोनों में से जो फैक्टर्स दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के डोज कितना हो सकता है, क्या वो बॉडी वेट या फिर रूट के ऊपर डिपेंड करता है। रूट के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंड करता है ना, लेकिन बॉडी वेट पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, राइट। और सेकंड क्या है, एक्शन ऑफ द ड्रग। तो हम लोग चलेंगे ऑप्शन की तरह। ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नॉट 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो बॉडी वेट पे भी यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट करते हैं, राइट, एक पेशेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। अगेन देखो डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है विस्कस टाइप लिक्विड प्रिपरेशन। पहले तो है लिक्विड टाइप पूछे गए हैं, फिर विस्कस टाइप जिसको हम लोग माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थ्रोट पेंट्स। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यू प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में सबसे फेमस कौन सा है, सैलिसाइलिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, नियोमाइसिन या फिर सिलिकॉन्स। सो ऑब्वियसली हम लोग नियोमाइसिन यूज़ करते हैं, है ना, जब हम लोग को कोई कट या फिर वुंड होते हैं स्पेशली बच्चों में, तो नियोमाइसिन यूज़ करते हैं, राइट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के हिसाब से। व्हाट आर द इंजेक्शंस गिवन फॉर द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म जो एक जो अपर आर्म में दिया जाता है जो इंजेक्शन, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में अंडर द स्किन, तो उस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखोगे तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, वही तो होना चाहिए था, राइट। तो इंट्रावेनस क्या होगा, नहीं, इंट्राडर्मल होगा, इंट्रामस्कुलर होगा। तो क्या ऑप्शन में हम लोगों का जो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है वो है हाइपोडार्मिक। तो यही होगा आपका आंसर, हाइपोडार्मिक इंजेक्शन ही हम लोग देते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू मतलब ही होता है आपका हाइपोडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, व्हाट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। तो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग मेनली हमारे जो ट्यूब ऑयल्स होते हैं या फिर जो पूल्स होते हैं या फिर लाइक जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, राइट। मिथेनॉल, क्लोरीन, फेनॉल या बोरिक एसिड। तो क्लोरीन को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, क्लोरीन देते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से, वाटर में क्लोरीन मिलाते हैं हम लोग। इज़ द साइंस, देखो अगेन डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, इनमें से कौन सा, साइंस ऑफ पॉइजन्स, साइंस ऑफ पॉइजन किसको बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी को, राइट। तो ये आप लोग इजीली कर पाओगे। टॉक्सिकोलॉजी मतलब ये होता है साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस एंड फेटल टू ह्यूमन। डायनामिक्स क्या चीज़ है, फार्मेसी एक अलग है, और फार्माको इकोनॉमिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं ना, फार्मा इकोनॉमिक्स देख लेना हम लोग ना। रैशनल यूजेस ऑफ ड्रग्स इन चीप प्राइस, ओके। चीप प्राइस का मतलब यहाँ पे है कि हर एक पेशेंट या फिर हर एक फैमिली इन इंडिया दे कैन अफोर्ड, है ना। ये जो स्टडी होता है वो है फार्माको इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिकल प्राइस में
एक मेडिसिन या फिर ड्रग जो कि एसेंशियल ड्रग्स है वो मिले इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, वही होता है स्टडी ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। which is defined as the amount of percentage of an active drug that is absorbed from a given dosage form। तो मैंने एक डोजेज फॉर्म लिया और उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्चुअली में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं उसका बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब द अमाउंट दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर द एब्सॉर्प्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ड्रग रिसेप्टर इज अ मेजर ऑफ द लाइक इन केस ऑफ रिसेप्टर, देखो ये भी एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, तो मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द ड्रग एंड इट्स, तो एक ड्रग आया और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर में बाइंड होने का जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पोटेंशी या फिर एफिनिटी। सो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एफिनिटी। एफिनिटी इज द एक स्ट्रेंथ टू बाइंड विद द रिसेप्टर। उसी के बाद होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और जिसको एफिकेसी भी बोला जाता है ना, पहले एफिनिटी होगा देन एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज सेंट्रल स्टिमुलेंट। मतलब ड्रग है अपना एड्रेनर्जिक, लेकिन वो सेंट्रल स्टिमुलेंट के हिसाब से भी यूज होते हैं। एड्रेनालिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन एंड एम्फिटामिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एम्फिटामिन इज द एड्रेनर्जिक ड्रग यूज्ड एज अ सेंट्रल स्टिमुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ओके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अगर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलोप्रोटीन्स। तो मेटलोप्रोटीन्स में मेटल आपको याद रखना है, और यहाँ पे देखो मिल्क, सीजन ऑफ मिल्क, इम्यूनोग्लोबिन, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे क्या है फेरिटीन। फेरिटीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटल, राइट। सो इसको याद रखना है, ऐसे फेरिटीन होगा आपका आंसर, जैसे मेटलोप्रोटीन पूछे गए हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, what is the amount of fatty acids present in triglycerols in each ester linkage। हर एक एस्टर के लिंकेज में कितने फैटी एसिड्स के एक्चुअली मतलब मॉलिक्यूल रहते हैं, 3, 4, 5 और 6। सो 3 होगा इसका आंसर, 3 फैटी एसिड्स कंपोज द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। व्हाट इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ एनिमल सेल्स। मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड क्या है, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, यहाँ पे डेक्स्ट्रॉन एंड चिटिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के से ही पॉलीसैकेराइड्स अपने मेन स्टोरेज है। ग्लाइकोजेन इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड, यहीं से मेन जो पॉलीसैकेराइड है यहीं से मिलते हैं हम लोग को। ए कंप्लीट कैटालाइटिकली एक्टिव एंजाइम together with its bound coenzyme or metal ions called as apoprotein, holoenzyme, cofactor और haptane। कंप्लीट वर्ड दिया है, तो एक कंप्लीट एंजाइम को ही हम लोग हॉलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंजाइम जो कि कैटालाइटिकली एक्टिव है, जो कि बॉन्ड करते हैं कोएंजाइम के साथ और मेटल आयन के साथ, तो उसको हॉलो एंजाइम ही बोलते हैं। ये हॉलो एंजाइम का ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following white blood cell is not a granulocyte। इनमें से कौन सा white blood cell मतलब WBC ग्रैन्युलोसाइट नहीं है, मतलब एग्रोनोलोसाइट है। दोनों टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रोनोलोसाइट, राइट। तो उसमें क्या है, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, यूसिनोफिल तीनों ही है अपना। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों एग्रोनोलोसाइट में आ जाते हैं। विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट, यहाँ से आपका जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस आपका हो गया आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ क्वेश्चंस आपका दिए गए हैं एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर्स अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप PCI के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको
फार्मेसी एक्ट 1948 पूरे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर में क्या लिखा है एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ किस पे लिखा है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चैप्टर 2। ठीक है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द jurisprudence. According to the Drugs and Cosmetics Act 1940, if the drug is manufactured under a name which belongs to another drug, it is known as। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखो इन चारों में कोई भी आ सकता है, ये आ गया तो नेक्स्ट बार एडल्ट्रेटेड आ सकता है, इसके बाद मिस ब्रांडेड आ सकते हैं। तो मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, तीनों को अच्छे से करना है ना। तो मिस ब्रांड एक इसका आंसर क्या होगा, स्पूरियस ड्रग। ये तब होता है जब इफ मतलब एक ड्रग उसको अनदर ड्रग के नाम से बनाया जा रहा है, स्पूरियस ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग कुछ ऐसा लिखा गया है जो उसमें है ही नहीं, या फिर एक्स्ट्रा है, इंक्रीज करके लिखा गया है, सो कलर्ड, सो कोटेड, है ना। और एक है आपका एडल्ट्रेटेड ड्रग, जिसमें एडल्ट्रेटेड कुछ चीज़ें उसमें मिलाया गया है पर्टिकुलर के साथ, एपीआई लो कर दिया गया है ना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये बताया जा रहा है कि नार्कोटिक्स कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 5, 8, 6 एंड 9A। तो इसका आंसर होगा आई थिंक इसका आंसर होगा सेक्शन 5 आई थिंक, ये और ये दोनों में से आई थिंक यही होगा सेक्शन 5। ओके, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट, which section of the Medical Termination and of Pregnancy Act 1971 talks about protection of privacy of a woman? Section 7, Section 5A, Section 6 and Section 8। So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 5A। ओके, इसको याद रखना, थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन दिया गया है इस बार। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, इन इंडिया अगेन ए क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन दिया गया देखो। In India, how many members in state pharmacy councils are elected amongst themselves by the members of medical council? अब देखो यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल से नहीं पूछा गया है, मेडिकल काउंसिल से कितने मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर कितने रहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर मेडिकल काउंसिल से, 1, 2, 3 और 4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। एक ही मेडिकल काउंसिल से रहते हैं, स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ऑरिजिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट के हिसाब से मतलब बल्किंग एजेंट में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रागाकान को यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, है ना, एक फार्मास्यूटिकल पे नेचुरल ऑरिजिन का, ऑब्वियसली सारे नेचुरल है, बट बल्किंग एजेंट में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर थिकनिंग करने के लिए ट्रागाकान यूज़ करते हैं हम लोग लैब में, आप सबको पता होगा, आप सब लैब करते हो। अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वर्क्स एज अ पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेशन। पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब हम लोग कोलिनार्जिक सिस्टम में जब पढ़ते हैं एकदम हमारे फार्माकोलॉजी के स्टार्टिंग चैप्टर में, उसमें एंटागोनिस्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेसेंट हम लोग यूज़ करते हैं एट्रोपिन, राइट, एट्रोपिन यूज़ करते हैं हम लोग, एट्रोपिन सल्फेट। और एट्रोपिन कहाँ से मिलता है हम लोग को, एट्रोपा बेलेडोना से, इसका फुल फॉर्म है एट्रोपा बेलेडोना, मतलब बोटानिकल नेम, तो बेलेडोना ही आपका आंसर होगा ऑब्वियसली, है ना। ऐसे याद रखना क्वेश्चंस को ताकि इजी हो जाए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर, इनमें से कौन सा स्प्रे ड्रायर को यूज़ करके ड्राई होते हैं। सीड्स, सिंकोना बार्क जिससे रेसर पिन और आउटफील्ड मिलते हैं, है ना, एंटी मलेरियल, पैपाया लैटेक्स और रास्पबेरी लीव्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैपाया लैटेक्स, जिसके पैपाइन मिलते हैं, पैपिन, है ना, वो अपने इसी हिसाब से ही होता है स्प्रे ड्रायर में। एंड एडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स, ये क्वेश्चंस आपका फार्माकोग्नोसी से पूछे गए हैं, 1, 2, 3, ठीक है, चार क्वेश्चन हम लोग को मिला फार्माकोग्नोसी से अभी तक।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे थे हम लोग, राइट। इन अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेफर्स टू द, इस बात को याद रखना, इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग। अगर एक ड्रग मतलब एडल्ट्रेशन हो रहा है एक नेचुरल ड्रग का, एंड कंडीशन क्या है, इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉयलेज, इन्फेरियोरिटी, डिटोरिएशन एंड सब्सटीट्यूशन। सो डिटोरिएशन बोलते हैं, क्वालिटी क्वालिटी डिटोरेट हो रहे हैं यहाँ पे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपका पूछे गए हैं अपना कोग्नोसिस से। तो 5 क्वेश्चन हम लोग को मिला कोग्नोसिस से, ठीक है। इस पे से हम लोग को 5 मिला शायद, तो पूरे पूछे गए एकदम 100 में, आपका हर एक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं एकदम 1 by 1। इन नेचुरल ड्रग्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। देखो ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चन दिया गया है, कहीं कहीं पे अल्कालॉइड से क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों को ही अच्छे से करना। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड का सोर्स क्या है इन नेचुरल ड्रग्स में। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड हम लोग कहाँ से मिलते हैं, टोबैको से मिलते हैं, रूवर्ब से मिलते हैं, हॉर्स चेस्टनट से मिलते हैं, या फिर एसाफोइटिडल से मिलते हैं। सो रूवर्ब जो है, रूवर्ब से मिलते हैं हम लोग को एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, ये आपको याद रखना है ना। तो ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम लोग अनदर 30 करेंगे, उसके बाद हम लोग और बाकी का करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग 3 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो, तो थोड़ा आप सबको भी इश्यू हो रहा है, आई नो। तो इसीलिए हम लोग छोटा छोटा करके पार्ट करके करेंगे, ताकि आप लोगों को भी ईजी हो जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा, ओके, एंड ऑल्सो टू एवरीवन, बिकॉज सारे क्वेश्चंस अपने डिपार्टमेंट से हैं, तो किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड बाकी वीडियोस को ज़रूर देखना। थैंक यू।